बुलडोजर का डर, बुलडोजर का दर्द कश्मीर तक पहुंचा है। पहले महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी प्रमुख हैं, वो बोली कि देश के अंदर बुलडोजर मुसलमानों पे चलाया जा रहा है। फिर उमर अब्दुल्ला बोले जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जब बोले तो वो लाउड स्पीकर पर भी बोले कि लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उमर अब्दुल्ला जी, आप तो नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले आदेश दिया था लाउड स्पीकर को लेकर के कि इसकी ध्वनि इतनी होनी चाहिए कि वो धार्मिक स्थल परिसर से दूर तक ना जाए। यह आदेश क्या आपको पता नहीं है? तो सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और जो कानून कहता है उसका पालन कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का पालन कराया जा रहा है। यह पालन किसी धर्म विशेष पर नहीं कराया जा रहा, यह हिंदुओं के मंदिर पर भी चल रहा है और यह लागू हो रहा है गुरुद्वारों पर भी। गुरुद्वारे वालों ने अपने लाउड स्पीकर की आवाज बिल्कुल आराम से कम कर दी, मंदिर वालों ने भी कम कर दी, लेकिन मस्जिद, उसको लेकर राजनीति हो रही है। तो क्या यह मस्जिद के लिए इस देश का कानून लागू नहीं होता? क्या इन नेताओं की जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं होगा? ये इसी तरह देश के लोगों को भड़काएंगे। मुद्दा यह है असल में इस देश में 2024 को लेकर, और जम्मू कश्मीर, अभी कश्मीर में चुनाव है, 6 महीने के अंदर अंदर वहां चुनाव होने और अगले 2-3 महीने के अंदर वो प्रक्रिया होनी है। जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त सितंबर में वहां चुनाव होंगे। इसको लेकर के हर नेता को लगता है कि मुसलमानों के सेंटिमेंट को बढ़ाया जाए, उनको ऐसी बातें बोली जाए ताकि उनको उकसाया जाए, उनकी भावनाओं को उकसाने के लिए इस तरह के बयान करें जिससे कि कश्मीर में यह लगे कि भैया यहां तो 2 ही नेता, 2 ही पार्टी उनके हित की है, एक तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक है पीडीपी। और इसलिए ऐसा बयान दें जो बीजेपी के, मोदी के खिलाफ जाए। तो ऐसा बोलेंगे लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। अरे भैया, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं केवल यूपी में, और यूपी में अगर हटाए गए हैं तो यूपी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जहां अभी तक 22,000 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, तो उसमें 22,000 अगर हटे हैं तो लगभग 8,000 उसमें मंदिर से भी हटे हैं। इसी तरह अगर 40,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है तो 40,000 में, जहां तक मेरी जानकारी में है कि उसमें 40,000 में 15,000 मंदिर और 4-5 हजार गुरुद्वारों की लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कराई गई है, खाली मस्जिद की नहीं। लेकिन इन नेताओं को, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ नेताओं को, कुछ पार्टियों को ये हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना, ये पुरानी कला है इनकी कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में भड़काओ, फिर दंगे कराओ, फिर उनका नैरेटिव सेट करो और उसके बाद वोट लेके राज करो, मुसलमानों के नेता बनकर उनके बीच में जाओ वोट लेने। लेकिन जिस दिन सत्ता प्राप्त कर लो उसके बाद वो मुसलमान किस हाल में हैं, उनका क्या हाल है, कोई चिंता नहीं। उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कश्मीर में पर्यटन के अलावा और कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला से पहले ये महबूबा मुफ्ती भी सेम बयान दे रही थी। तो मुझे तो शक है कि इन नेताओं को स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, वही ये ट्वीट करते हैं, उन्हीं बातों को ये बोलते हैं। दोनों सेम बातें कैसे बोल रहे हैं भाई? सेम, शर्म होनी चाहिए इनको। क्यों? मुझे लगता है टूल किट पे काम हो रहा है। एक नैरेटिव सेट करने का काम इस देश में चल रहा है और मोदी को बदनाम करने के लिए, ये सारे नैरेटिव सेट करने के लिए टूल किट गैंग कहीं ना कहीं एक्टिव है। ये टूल किट तैयार होती है चीन में, या चीन के गुर्गे इसको तैयार करते हैं, और ये नेता, पत्रकार और यहां कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पूरा एक गिरोहबंद काम है, इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम के तहत अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले 108 राजनयिकों ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दी, चैनलों को दी, एनडीटीवी ने चलाई। क्या लिखा उसमें? यही सेम सब कि इस देश में बुलडोजर चल रहा है, इस देश में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इस देश में, मतलब आप एक लाइन पे चल रहे हैं कि इस देश में मोदी सरकार, जो देश में, देश की आजादी के 75 साल बाद आई ऐसी सरकार है,
जो 2014 से अभी तक केवल 7 साल हुए हैं, जिसका एक ही काम है और काम करने का तरीका है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं पूछना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला जवाब दें, महबूबा मुफ्ती जवाब दें, ओवैसी जवाब दें, और ये 108 राजनयिक जिन्होंने चिट्ठी लिखी, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप जो सवाल मोदी पर उठा रहे हो, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को फ्री में मकान दिए गए हैं तो इसमें 30% मुसलमानों को भी दिए गए हैं। दिए गए कि नहीं, बताएं मुझे। इसी तरह उज्ज्वला गैस दी गई, 30% मुसलमान महिलाओं को भी उज्ज्वला गैस दी गई। 500 रुपए उनको जो खाते में दिया जा रहा है वो मुस्लिम महिलाओं को भी दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से अगर स्वास्थ्य लाभ हो रहा है मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। अगर शौचालय बनाने के लिए पैसा मिल रहा है तो मुस्लिम परिवार को भी दिया जा रहा है। महीने में 2 बार राशन जब मिला मुसलमानों को भी मिला, तब फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि बुलडोजर केवल मुसलमान पे चल रहा है? अरे भाई, बुलडोजर तो हिंदू मुसलमान देखता नहीं, अपराधियों पर चल रहा है। अगर तुम सब लोग अपराधियों के पक्षधर हो, जो ये राजनयिक हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, तो खुलकर बोलो कि हम इस देश के आतंकवादियों के और अपराधियों के साथ हैं। लेकिन आपकी इस भाषा को अब पहचान रहे हैं लोग, और मेरे जैसे लोग अब इसको बता रहे हैं कि ये नेताएं ने पहचानो कि ये इनको दर्द कब होता है। इनको केवल दर्द जब होता है जब आतंक पर कोई सरकार, कोई सेना प्रहार करती है। सर्जिकल स्ट्राइक होगा, इनको दिक्कत होगी। आतंकवादियों को एनकाउंटर किया जाएगा, इनको दिक्कत होगी। आतंक पे प्रहार किया जा रहा है तो आज उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां अभी आतंकवाद 0 हो गया हो। कौन दोषी है इसके लिए? उमर अब्दुल्ला जी, शासन तो आप और आपके पिताजी ने किया, महबूबा मुफ्ती ने किया, तो जिम्मेदार मोदी है क्या, जो अभी 7 साल पहले सत्ता में आए और अभी तक राज्य में तो आए नहीं है। केंद्र में सरकार है लेकिन राज्य में ऐसे नेता बैठे हैं, अलगाववादी नेता बैठे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े हैं, जो पैलेट गन को यूज नहीं होने देते हैं। अगर पैलेट गन चल रही होती, सेना वालों के हाथ में होती, तो पत्थरबाजी उसी दिन 0 हो गई होती जब ये पैलेट गन चल रहा था और इसका प्रहार हो रहा था। थोड़े ही दिन में रो गए थे सब, लेकिन ये सब खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए और उनका पक्ष लिया जो सेना पर पत्थर मार रहे थे। तो सवाल यह है कि ये नेता आतंकवादियों के साथ हैं और सेना के विरोध में है। क्यों? फिर अपराध खत्म होगा तो कैसे? कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा तो कैसे? यही ये चाहते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म ना हो, लोगों को भड़काएं, पैसा दें, उनको लालच दें और उनको बंदूक दें, सेना से ये सेना पर हमला करवाएं और फिर ये केंद्र पर सवाल उठाएं, जैसा उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अभी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आतंकवाद 0 हो गया हो। रुके रहिए उमर अब्दुल्ला जी, जरा वहां भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनने दीजिए, जो अब अगस्त में बनेगी। उसके बाद आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आतंकवाद कैसे 0 किया जाता है। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन अभी आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला हलाल मीट को लेकर के बयान देते हैं, कहते हैं इस देश में हलाल मीट को बैन किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन जनता है, जनता सब जानती है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, जेब में मोबाइल है तो आपके पास पूरी जानकारी है। और इस देश में अब ये चर्चा चल रही है कि जो ये हलाल ब्रांड है, ये जो हलाल जो भी चीजों पे लिखा है, इसका कुछ अंश इसके प्रॉफिट का, जिस ब्रांड पे हलाल लिखा है, वो किसी ऐसे संगठनों को पहुंचता है जो इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, अलगाववादी सोच रखते हैं। और इसलिए इस देश के लोगों में ये चर्चा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हम क्यों खरीदें जिस पे हलाल लिखा हो, हलाल ब्रांड हो। क्यों ऐसा लें जिससे हमारे देश के विरोध, कोई उस पैसे का इस्तेमाल होता हो देश के विरोध में। तो ये देश की जनता की आवाज है, गवर्नमेंट ने इसको कहीं बैन नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला इस तरह का बयान देके केवल कुछ लोगों को भड़काना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इनको भी शायद इस तरह के नेताओं को ये हलाल ब्रांड का जो पैसा जाता होगा ना, इससे कुछ हिस्सा मिलता होगा।
इसी तरह की बयानबाजी करने के लिए। तो ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि सेना ने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल कुचल के रख दिया है। मुट्ठी भर लोग अब बचे हैं, छुटपुट हिंसा करते हैं, पाकिस्तान से एंट्री करते हैं, कुछ ही घंटों में उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। यही इन नेताओं का दुख है। बुलडोजर क्यों चल रहा है? अपराधियों पर चल रहा है, लेकिन इन नेताओं को अपराध खत्म होने का दुख है, क्योंकि इनकी रोटी इसी से सिकती है। तो ऐसे नेताओं को अब एक्सपोज करना आपका और हमारा काम है। मैं भी इस काम को करता रहूंगा और आप इस वीडियो को शेयर करके ये काम करते रहें। वंदे मातरम।